तो अभी हम क्या करते हैं, अभी तक हमने जो देखा उसको शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा हमने। कि फिजिक्स में हम क्वांटिटीज मेजर करते हैं, तो जिन क्वांटिटीज को हम फिजिक्स में मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब ये क्वांटिटी हमारी दो टाइप की होती है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिनके कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना डायरेक्शन के उनका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हो जाता है, तो वहां डायरेक्शन बताना फुलिश है, हमारे लिए इमटेरियल है। तो ऐसी क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, जैसे मास हो गया, चार्ज हो गया, है ना, और ये डिस्टेंस हो गया, है ना, स्पीड हो गया, ये सब। और वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड अभी हमारा अधूरा है मैग्नीट्यूड बताने से, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस बताने के बाद हमारी क्वांटिटीज का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हो पाता है, तो उनको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब स्केलर क्वांटिटीज को अगर रिप्रेजेंट करना है, उनको बताना है उनके बारे में, तो केवल एल्जेब्रिक वैल्यू से, एल्जेब्रिक न्यूमेरिकल से हमारा जो है काम हो जाता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में एल्जेब्रिक न्यूमेरिकल से काम नहीं होता, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वेक्टर नाम का मैथमेटिकल टूल यूज करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी ये फिजिक्स में ये सर्टेन टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर करते हैं, जिनके लिए डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट जरूरी है, रिक्वायरमेंट है। और वेक्टर क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है, जैसे एल्जेब्रिक न्यूमेरिकल्स क्या है, ये मैथमेटिकल टूल्स है ना। लाइक हमारे पास नंबर्स हैं 5 + 3, ये ऐड करते हैं, ये नंबर्स आ जाता है। ये एक नेचुरल नंबर ऐड करने पे एक नया नेचुरल नंबर मिल गया। 5 - 3 सब्ट्रैक्ट करने पे नया नेचुरल नंबर मिल गया। पर अगर 3 - 5 कर दिया तो जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर मिले, वो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। पर हमारे पास वो ये इसमें इसका सोल्यूशन किसमें मिल जाएगा, हमारा इंटीजर्स में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा -2 करके। तो इस टाइप से ये जो मैथमेटिकल टूल है, न्यूमेरिकल एल्जेब्रिक न्यूमेरिकल्स हैं, तो इनसे हम स्केलर क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड बता के हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पर वेक्टर क्वांटिटीज के लिए जो है वेक्टर जो मैथमेटिकल टूल है उनको जरूरत पड़ती है, उनके बिना हमारा काम नहीं बनेगा। तो ये हमने सीखा अभी तक कि वेक्टर क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है जिससे हम वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन का। ठीक है, क्लियर। अभी व्हाट इज वेक्टर हो गया, तो सेकंड क्या है, रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर। तो वेक्टर को हम दिखाएंगे कैसे, ऊपर से तो हमने बोल लिया कि वेक्टर एक मैथमेटिकल टूल है जो वेक्टर क्वांटिटी को हम यूज करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लिया हमारे पास कोई वेक्टर है, तो हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या ज्योमेट्रिकली बोल सकते हैं। ठीक, एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम जैसे क्वांटिटीज को आइदर स्मॉल लेटर्स आइदर कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक वैसे ही क्वांटिटीज को वैसे ही रिप्रेजेंट करना है हमको। मान लिया हमारे पास ए है, ये एक क्वांटिटी है ए, तो ए एक क्वांटिटी है। इस ए क्वांटिटी के लिए अगर सिर्फ ए लिखा है तो स्केलर क्वांटिटी में काम कर जाएगा, लेकिन वेक्टर्स में हम क्या करेंगे, इसके सर पे एक एरो मार्क लगा देंगे। ये एरो मार्क इसको डिस्टिंग्विश करेगा स्केलर से। सिर्फ ए लिखने से वो स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा, लेकिन एरो मार्क लगाने के बाद अब ये कंप्लीट हमारा वेक्टर हो गया। तो ये एल्जेब्रिक नोटेशन है, ये एल्जेब्रिक नोटेशन है जिससे स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हमारा एक वेक्टर है, एल्जेब्रिक नोटेशन है, इसका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया हमने। तो इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसका ये हो गया, हमने ये इसका मैग्नीट्यूड बता दिया जो कि स्केलर है, मैग्नीट्यूड एक स्केलर होता है, और साथ में हमने स्मॉल ए कैप दे दिया ऐसे, ये हमारा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारा डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डायरेक्शन बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो इस टाइप से हम अलजेब्रिकली जो है रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ग्राफिकली क्या करते हैं,
तो ग्राफ में हम कोई रेफरेंस पॉइंट लेंगे, रेफरेंस लाइन लेंगे, रेफरेंस एक्सिस लेंगे। तो मान लिया ये हमारा रेफरेंस एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, और इस रेफरेंस एक्सिस के साथ जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन का कितना एंगल बन रहा है, तो मान लिया कि ये थीटा एंगल बन रहा है। तो ये ऐसे हो गया हमारा ए वेक्टर, यानी जो ए वेक्टर है उसके डायरेक्शन के बारे में बिना रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन के हम नहीं कुछ बता सकते डायरेक्शन के बारे में। तो डायरेक्शन बताने के लिए पहले रेफरेंस लाइन होना चाहिए। तो रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस मान लिया हमने ले लिया। सपोज दैट आफ्टर दैट मान लिया थीटा एंगल पे ए के बारे में मैं 1 by 1 इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये एक्सिस हो गई, और दूसरा ए एंगल का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इस तरीके से है कि इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा के साथ वो इंक्लाइन है, तो ये डायरेक्शन हो गया। प्लस ये जो एरो मार्क है इसकी लेंथ कितनी रखनी है, वो इसकी मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो हम इसका कुछ ले लेंगे, इसका पैमाना ले लेंगे, स्केल ले लेंगे, समथिंग स्केल ले लिया। मान लिया ये 1 सेंटीमीटर जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर ये जो डिस्टेंस है वो ए अगर मान लिया हमारा फोर्स है तो 10 न्यूटन हो सकता है। अगर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड हो सकता है। अगर ये मोमेंटम है तो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो उसके हिसाब से ये यूनिट चेंज होगी और ये स्केल चेंज होगा, वो हमारे पे डिपेंड करेगा। तो अभी मान लीजिए ये फोर्स है अगर, तो 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, एरो का लेंथ, और इसका डायरेक्शन क्या होगा वो रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना थीटा है, इस टाइप से। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ और ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसके अलावा एल्जेब्रिकली एक और रिप्रेजेंटेशन है, वो दूसरा क्या है, आई जे के टर्म्स में है। लाइक ए को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप, इस टाइप से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड क्या हुआ, तो टोटल मैग्नीट्यूड जो है उसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और ओनली ऐसे भी दिखा सकते हैं, दोनों टाइप से। तो वो मैग्नीट्यूड यहाँ से अगर बताना हो तो वो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो इस टाइप से मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन बताना है तो वो डायरेक्शन हमारा आई जे और के मिल करके बता रहे हैं डायरेक्शन टोटल। आई जे के क्या है और ये ए वेक्टर क्या है, कैप जिस पे कैप लगा है उन सबको यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं, जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम कुछ देर बाद देखेंगे, ठीक है।